दोस्तों, जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो किसी को भी कभी भी डायरिया यानी दस्त लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये कभी भी किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या घरेलू नुस्खे हो सकते हैं या फिर आयुर्वेद के अंदर ऐसी कौन सी औषधियाँ बताई गई हैं जो आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इस प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जिसे समझना हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वर्मा, आपका हेल्थ सलाहकार। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर में ये प्रॉब्लम क्यों होती है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है कि जब आप बाहर जाते हैं और आप कुछ भी खाना खाते हैं तो खाना अगर अनुकूल नहीं पड़ा आपके समय के हिसाब से, आपके पेट के हिसाब से, तो डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पानी अगर आपने पिया, पानी अनुकूल नहीं पड़ा तो ये प्रॉब्लम होती है। या फिर कहीं भी किसी भी ढाबे पर आपने खाना खा लिया, कुछ भी चाट पकौड़े अगर आपने खा लिया, कोई भी मीठा खा लिया, वो खाना कब का था, सड़ा था, बासी था, कैसा था, ये आपको पता नहीं था, जिसके वजह से डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सारे सबसे ज़्यादा कारण बनते हैं डायरिया यानी आपको दस्त लगने के सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसके अलावा कभी भी आप बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पर रहे हैं या फिर बाहर निकले हैं, गर्मी में रहे हैं और अचानक ही अगर आप बहुत ही कम टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं जहां पर एसी लगा हुआ है, उस कंडीशन में अगर थोड़ी देर तक रह जाते हैं तो उस कंडीशन में भी ये डायरिया यानी पेट खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। इसके अलावा जिन लोगों की आंतें और लिवर कमज़ोर होते हैं उनके अंदर भी अक्सर डायरिया यानी दस्त होने की प्रॉब्लम देखी गई है। तो दस्त लगते ही आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगती है, जिसके वजह से आपको बहुत जल्द ही कमजोरी फील होने लगती है। इसका तुरंत अगर इलाज नहीं किया गया तो ये गंभीर बीमारी का भी रूप ले लेता है और आपको हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती होने की ज़रूरत हो जाती है। लेकिन इससे बचने के लिए या अगर हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत ही कुछ घरेलू नुस्खे बताए गए हैं या फिर आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि वो नुस्खे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं, जिन लोगों को ये आए दिन प्रॉब्लम होती रहती है, थोड़ा भी बाहर गए, कुछ उल्टा सीधा खा लिए, उनको ये आए दिन प्रॉब्लम हो जाया करती है, तो उनको आयुर्वेद के अंदर कपालभाति प्राणायाम करने की सलाह दी गई है। कपालभाति से जो है आपकी आंतें और लीवर मजबूत होते हैं। यानी कपालभाति जो लोग करते रहते हैं उनकी आंतें और लीवर इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो लोग कभी भी कुछ भी खाते हैं, किसी भी मौसम में रहते हैं, उनको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको दस्त नहीं लगते हैं। तो कपालभाति हर किसी को करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो कहूँ कि कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दो प्राणायाम अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो ये दो प्राणायाम आपको जरूर करना चाहिए। बहुत सारे रोग जो है इन दो मात्र प्राणायाम करने से ही खत्म हो जाते हैं। तो जब भी ये अचानक दस्त लग जाए तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि मूंग की दाल जो है, मूंग की दाल का खिचड़ी दही के साथ खाना चाहिए। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सफ़र में हैं या फिर सफ़र से आए हैं, बाहर आप कुछ भी खा लिए हैं, तो घर आकर के जो है आप एक कटोरी अनार का दाना खा लीजिए। इससे आपने जो कुछ भी खाया पिया है बाहर वो पच जाएगा और आपका पेट बिल्कुल भी सही रहेगा। पेट की सभी प्रॉब्लम्स के लिए, डाइजेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए अनार का दाना बहुत ही बेहतरीन होता है। अनार के जूस से बेहतर होता है अनार के दाने को चबा चबा करके खाना। ये बहुत ही अच्छा बताया गया है आयुर्वेद में। या आपके खांसी के लिए, कोलाइटिस के लिए, हृदय के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है। अगर आप औषधि लेना चाहते हैं, पहले तो ये घरेलू उपाय हो गए, आप कर सकते हैं। अगर थोड़े औषधि की बात करें तो आप जो है छाछ के अंदर लवण भास्कर चूर्ण
और हिंग वाष्टक चूर्ण ये आप अपने घर में रख सकते हैं। ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा डाल करके जो है आप इसको पी लें, ये तुरंत आपको आराम दिला देगा। अगर ये सब नहीं है तो छाछ के अंदर जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल करके, सेंधा नमक डाल करके पी लें, तुरंत आराम मिलेगा। बहुत अच्छे काम करते हैं ये, तो आपके घर के अंदर मिल ही जाएगा। इसके अलावा बेल का शरबत किसी भी रूप में फ़ायदेमंद होता है, चाहे आप इसका जूस बना करके पिएं, इसका शरबत पिएं या किसी भी तरीके से पीते हैं तो दस्त के अंदर बहुत ही जल्द आराम मिलता है। इसके अलावा जो है आप बेल का चूर्ण आता है, चूँकि बेल और किसी भी रूप में रख नहीं सकते घर के अंदर, तो बेल का चूर्ण आता है, ये सभी ब्रांड्स बनाती हैं। इसका चूर्ण आप घर के अंदर रख सकते हैं। 1 चम्मच इसका चूर्ण जो है आप खा करके आप पानी पी लीजिए, तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा जिनके घर में अक्सर किसी न किसी को ये प्रॉब्लम हुआ करती है, तो कुछ बेसिक आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताई गई हैं, औषधियाँ बताई गई हैं, जो अपने घर में आपको रखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हर घर में ये होना चाहिए। जिस घर में बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो ये औषधियाँ आपके घर में जरूर होना चाहिए। शंख भस्म और मुक्ता सुक्ति भस्म ये दोनों ही लगभग सभी ब्रांड में अवेलेबल है। पतंजलि में आपको 10-10 ग्राम का छोटा छोटा पाउच मिल जाएगा। ये दोनों ही पाउच ले करके आप आएँ और दोनों को कोई एक छोटी सी शीशी ले लें, कोई छोटा सा एक जो है डब्बा ले लें, सही तरीके से जो बंद होता हो, जिसके अंदर हवा ना लगती हो। ये दोनों ही पाउडर को उसके अंदर डाल करके मिक्स करके आप इसको रख सकते हैं। और बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो 1 चम्मच शहद के अंदर 1/4 ग्राम जो है आप इसको डाल करके आप चटा दीजिए, तुरंत आराम मिलता है। और बड़ों को आधा ग्राम जो है ये 1 चम्मच शहद में डाल करके आप चटा दीजिए, तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा एक सिरप आता है आयुर्वेद के अंदर, कुटजारिस्ट, जो कि डायरिया यानी दस्त में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप जो है ये भस्म यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कुटजारिस्ट सिरप आप रखें। अरिष्ट है, ये सिरप है, ये हर घर में होना चाहिए, आप इसको रख सकते हैं। और जब भी ये प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को जो है आप 2-2 चम्मच और बड़े को जो है आप 4-4 चम्मच खिचड़ी खाने के बाद इसको पिला दें, तुरंत आराम मिलता है। मात्र 2 बार के इस्तेमाल से ही ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप डायरिया यानी कि दस्त लगने की समस्या से आप जो है निजात पा सकते हैं। अगर ये समस्या हो गई है तो तुरंत इस तरीके से आप सही हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको, ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हम एक से एक वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते हैं। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर वर्मा, आपका हेल्थ सलाहकार। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इस टाइप की सभी वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।